ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। जब आपके बच्चे आपसे फरमाइशें करते हैं कि मामा हमें फलां चीज़ ले दो, फिर आप क्या करती हो? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਦੇ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਲਾਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੀ। अच्छा, ईद आ रही है, क्या किया आपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਸਾਂ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 5000, ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ। रहीम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी फैमिली के साथ। पता नहीं वो जालिम है या मजलूम है, ये तो वीडियो देख के और इनकी बातें सुन के पता चलेगा। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। आरफ नामी शख्स ने कहा था कि मेरी बीवी शबाना, जो 5 बच्चों की माँ है, उसका किसी के साथ अफेयर है, वो मेरा घर छोड़ के चली गई है और मुझे उससे मेरी जान का भी खतरा है। तो जब इन्होंने ये वीडियो देखी, ये खतून जो हमारे साथ हैं, ये शबाना बीबी हैं, जो आरफ की बीवी है। जब इसने ये वीडियो देखी तो कहने लगी कि भाई मेरा भी तो हक है, इंसानियत के नाते खुदा का वास्ते आपको मेरा भी मौक़िफ़ लें। मैं भी बात करना चाहती हूँ कि मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़ालिम हूँ या मैं कितनी मज़लूम हूँ। जब तो आज इनके पास आए हैं तो बिला तमहीद इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या क्या बात है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें झूठ कितना है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना बीबी, आप ये बताएं कि आपने अपना हंसता बसता हुआ घर क्यों छोड़ दिया? ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, आपके खामद का आप पे इल्ज़ाम है कि आपने उसे जान से मारने की धमकियां दी हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगी, क्या ये बात सच है? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਹਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ऐसी कौन सी वजह बनी कि आपको घर छोड़ना पड़ गया? नहीं, रोए नहीं, कोई बात नहीं। आप बताएं ऐसी क्या वजह है कि आपको घर क्यों छोड़ना पड़ गया? आपने घर क्यों छोड़ दिया? कौन सी ऐसी बात थी, कौन ऐसा शख्स का था जिसकी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? ਸ਼ਫੀਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਨਾਨਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। शफीक का क्या किरदार है आपके घर से निकलने का? ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਫ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ये आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये सोच लें आप अपने होशोवास में कह रही हैं ना कि शफीक ने आपको कहा कि आप अपने खामद से तलाक ले लें, मैं आपसे निकाह कर लूँगा। क्या शफीक कुंवारा है या शादीशुदा है? ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਚ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। नाज़रीन, अलमिया देखिए कि एक बंदा जिसके अपने 4 बच्चे हैं, वो वजह बनता है इनके घर टूटने की। आपको भी समझ में आ गया होगा और मेरी समझ में भी आ रहा है कि वो इनको कहता है कि आप मेरे साथ निकाह कर लें, आरफ को छोड़ दें, मैं आपके साथ रह लूँगा। फिर आपका क्या जवाब था? आपने उसे क्या कहा? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਡੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖਾ नहीं है। नाजरीन, ये देखिएगा, सुनिएगा ज़रा बात। आपने शबाना बीबी की बात सुनी है। अगर मैं उसकी बात मान लेती तो मेरा ये घर था वो कभी नहीं उजड़ता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सबसे बड़ा वो शैतान का दोस्त है, शैतान का भाई है, जो मियाँ बीवी में दरारें डालता है, जो उनमें जुदाई की वजह बनता है, और जो इन दोनों को मिलाता है वो अल्लाह का भी दोस्त है और अल्लाह के रसूल का भी दोस्त है। और वो शख्स एक ऐसा शैतान सिफ्त आदमी है, ऐसा दरिंदा मैं उसे कहूँगा, जिसने ये हंसता बसता घर जो था वो उजाड़ दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को अपने बाप से दूर कर दिया, जो बच्चे अपने बाप के पास हैं उनको अपनी माँ से दूर कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, ईद है,
भाई रमज़ान शरीफ है, ईद आने वाली है, ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। ये बच्चे तरसते होंगे, ये बच्चे तरसते होंगे अपने बाप के बाजुओं में आने के लिए कि हमारा बाप हमें अपने सीने से लगाए, हम अपने बाप को बोसे करें। और ये जो बेटी हमारे साथ बैठी हुई है, इसकी पेशानी तो बाप के बोसे के लिए तरसती होगी कि बाप मुझे मेरी बाहों में ले। ये जो दिन होते हैं, ये इस बहन की, इस बेटी की जो सूनी कलाइयाँ हैं, चूड़ियों के लिए तरसती होंगी कि मेरा बाप कब चूड़ियाँ लेके आएगा और मैं चूड़ियाँ पहनूँगी। और ये जो है, ये भी तो किसी की बहन है। वो भाई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इस बहन पे कि वो ठीक नहीं है, ये भी जो भाई होते हैं वो बहनों की ईदी देते हैं, ईद लेके आते हैं, बहनें मुंतज़िर होती हैं, दहलीज़ की तरफ देखती हैं कि मेरा भाई मुझे ईदी लेके आएगा और मैं बैठूँगी, मेरे सर पे प्यार देगा। और मैं शबनवी भी आपसे ये कहता हूँ कि आपके भाइयों ने भी इस बात की तईद की थी कि जो भी हमारा जो बहनोई है, आरफ़ है, वो सही कह रहा है, हमारी बहन गलत है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਭੜਕੂਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ आप इतना प्यारा, मैंने आपका घर देखा हुआ था, आप इतना प्यारा हँसता-बसता घर छोड़ के, और आपके जो ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आसिफ़ नामी, कोई बहू आसिफ़ नामी शख़्स है, उसके साथ आपका अफ़ेयर चल रहा है। इस उम्र में इश्क की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਆ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਬਦੂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ और भी तो शख़्स थे ना मोहल्ले में, सिर्फ़ आसिफ़ ने ही आपको क्यों सहारा दिया और क्यों हौसला दिया? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਕਰਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ क्या ਨੇ ਕੱਢਿਆ आसिफ़ का आपके घर आना जाना था कोई? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਬਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ आपको जो आपके ख़ावंद के पास बच्चे हैं, कभी उनकी याद नहीं आई आपको? ਯਾਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ नाज़रीन, ये देखिए कि दो वो बच्चे जो बाप के पास तड़प रहे हैं, 3 बच्चे ये हैं जो एक माँ के पास बाप को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पे मैंने आके देखा है कि इनका घर भी मैंने देखा है, दुनिया की सारी सहूलतें इनके घर पे मौजूद हैं, अच्छा खासा घर बना हुआ है। यहाँ पे मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, ये भी नीचे बैठे हैं, यहाँ पे कोई चारपाई नहीं है, मेरा कैमरा दिखा सके, ऊपर देखे पंखा भी नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ये बच्चों को यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। ये यहाँ पे कैसे रहते होंगे, ये कैसे गुजारा करते होंगे? ना इनके घर में कोई सहूलतें हैं, खाना पकते हुए मैंने नहीं देखा। खाना बनाना कहाँ से आप खाते हैं, कैसे बनाते हैं? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ नाजरीन, ये देखिए किसी का काम करते हैं, वहाँ से खाना आ जाता है, और किसी के रहमो करम पे है, एक अपने घर में जो एक मलका बन के रह रही थी, अब फ़कीरों की ज़िंदगी बसर कर रही है। मैं जो मोअज़्ज़ज़ ज़ीन इलाका हैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे इल्तिजा करूँगा, खुदारा को ऐसा सबब बनाएं कि ये जो शैतान सिफ्त आदमी है, जो शफीक नामी जिनका ये ज़िक्र कर रही हैं, उसकी भी जाँच पड़ताल की जाए कि वाकई अगर ये बात सच है तो वो वाकई करार सज़ा का जो हकदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो हैं, ये अपने घर जैसे पहले हंसी खुशी रह रहे थे वैसे ही अपने घर में हंसी खुशी रहें, अपने मियाँ के साथ ये रहें, बच्चे जो हैं वो अपने बाप की बाहों में खेलें। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वाक़े पर अज़ खुद नोटिस लें और इस वाक़े की जो जांच पड़ताल करें, क्योंकि इनका जो मसला है वो थाने तक भी गया था कि वो ये गलत हैं, इनको जान से मारने की धमकियाँ जो अपने खामन को देती हैं। नाज़रीन, आपने फ़ैसला करना है, ये ज़ालिम है या मज़लूम है? क्या एक नहत्ती औरत जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, वो किसी को क्या मारेगी? तो क्या क्या कहें? ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਟ ਪਾਲਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नाज़रीन, एक माली होता है जो एक बाग लगाता है, छोटे छोटे पौधे, ये देखिए ये पौधे ही हैं बच्चों की सूरत में। वो एक बेटी जिनकी शादी भी कर दी है, बाप ने माँ को बुलाया नहीं, माँ के दिल पे क्या बीती होगी। एक शख्स की वजह से इनका घर टूट गया,
और जो भी इस ये रमज़ान का महीना है, आपके घर भी छोटे-छोटे बच्चे होंगे, मेरे घर भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि ये जो मामला है, इस पे बैठ के एक परे पंचायत भी तो बैठ सकती है मोहल्लों में और इनका जो है अच्छे तरीके से फ़ैसला किया जाए, कौन गलत है, कौन सही है। ना तो मैं कहूँगा कि कसूर इसमें आरफ़ का है, ना कसूर इसमें शबाना का है, ना कसूर इनके भाइयों का है, उनके कान भरे गए और कान भरने वाला कौन है? इनके घर का अपना बेटी है। अगर ये उनसे उस शख्स के साथ गलत हरकत कर लेती, गलत काम कर लेती, तो इनका घर भी हँसता-बसता रहता। लेकिन इस औरत ने अपनी इज़्ज़त की खातिर वो उसकी बात नहीं मानी और इसे घर से निकाल दिया गया। ये बेटी भी उनके साथ हमारे पास बैठी हुई है, इससे भी बात करेंगे। बेटा आपको अपने पापा की याद नहीं आती? आती है, क्यों नहीं आती? क्या आप अपने पापा के पास नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं लेकिन हम खुद नहीं निकले, इन्होंने खुद हमें धक्के दे के बाहर निकाला। ये जवान बेटी, जो बाप होता है वो एक साहिबान होता है बेटियों के सर का। जिस सर पे जिन बेटियों के सर पे बाप नहीं होते उनका क्या हाल होता है। आप भी बेटियों वाले हैं, कभी सोचिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मियाँ रियाज को मियाँ फैसल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप कैसे गुज़ारा करती हैं? अकेली औरत हैं, घर में खाना कैसे बनता है? बच्चे कैसे खाना खाते हैं? दूध माँगते होंगे, खिलौने भी माँगते होंगे, कैसे कैसे गुज़ारा कर लेती हैं? ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ आपको किसी ने कॉल नहीं की, आपके अज़ीज़ों में से, आपके घर से भी कॉल नहीं है कि बच्चों बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा किसी ने? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ जब आपके बच्चे आपसे फ़रमाइशें करते हैं कि मामा हमें फ़लाँ चीज़ ले दो, फिर आप क्या करती हो? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲਾਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੀ अच्छा, ईद आ रही है, क्या किया आपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ